सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज एक बहुत ही खास टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं जिसका रोग, जिसका बीमारी हर एक स्टूडेंट के पास मिलता है। उस बीमारी का नाम क्या है, आइए सीखते हैं कि उस बीमारी का नाम है कि हम मैथ में डेवलप कैसे करें इंटरेस्ट को। हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन मैथ्स मीन्स मैथ में हम अपना रुचि कैसे ज़्यादा लगाएं कि मैथ्स को ज़्यादा पढ़ पाएं, मैथ्स को ज़्यादा सीख पाएं। ठीक है, मैथ एक यार बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको लर्निंग हैबिट्स रखते हो, प्रैक्टिस करते हो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एक बार यदि इसके पास मैथ से दोस्ती करते हो तो आपको इतना अच्छा फील गुड कराएगा कि आप सोचो मत। लेकिन जिसको ये अगर इंटरेस्ट नहीं आता है, उसको अगर 1 मिनट भी टेबल चेयर पे बैठा दो पढ़ने के लिए मैथ, उनको नींद पक्का आ जाता है। अगर किसी को ऐसा फीलिंग होता है कि हाँ मैथ पढ़ते के समय नींद आ जाता है, वो कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो चलिए हम कुछ टिप्स और टेक्निक्स जानते हैं कि मैथ्स में हम अपना इंटरेस्ट कैसे बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको 3-4 चीज़ें अपने लाइफ से हटाना होगा, भगाना होगा। क्या क्या चीज़ें हमें करनी है ताकि हम मैथ्स में अच्छा इंटरेस्ट डेवलप कर सके। चाहे आपका जो भी एग्जाम दे रहे हो, जिस भी एग्जाम में है, ये हर एक एग्जाम्स में इफेक्टिवली वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर है पॉइंट ना। चलिए सबसे पहले टॉपिक क्लियर हो गया कि हम लोग मैथ में इंटरेस्ट जगाने का बारे में टिप्स और टेक्निक्स सीखने वाले हैं। अब पहला पॉइंट आता है, तो देखिए लर्निंग हैबिट। यहां लर्निंग हैबिट्स लिखा हुआ है। पहला पॉइंट है कि लर्निंग हैबिट्स, आपको क्या करना है, आपके अंदर सीखने की कला होना चाहिए, सीखने की जज्बा होना चाहिए। सीखने की जज्बा की अगर रात में 12 बजे आपको बोला जाए, रात में 12 बजे भी जगा के आपको बोला जाए कि यार ये चलो काम करना है, ये चीजें सीखनी है, तो आपको ये नहीं लगे कि नहीं उठना है, सवेरे कर लेंगे, सुबह में कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये चलो अभी करेंगे, ठीक है, क्या दिक्कत है इसमें, अपना रात है, अपना टाइम है। तो लर्निंग हैबिट डेवलप करना है। पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट आता है कि प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन क्या है, टालना, किसी चीज को टालना। अगर मान लीजिए आपको मैथ्स नहीं आता है, ठीक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टैंडर्ड में हो, बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हैं, आपको मैथ थोड़ा कम है, मैथ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो क्या मैथ को छोड़ देने ही से मैथ आएगा या उस पर लगातार प्रयास करने से आएगा? आपका आंसर होगा कि हाँ, हम अगर उस चीज को डेली लगातार प्रैक्टिस करेंगे, प्रयास करेंगे, तो इस चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। दुनिया में कोई भी ऐसा चीज नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। सारी चीजों का प्रॉब्लम है। तो प्रोकास्टिनेशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? अभी आप सोच रहे हैं कि अरे यार चलो ट्यूशन से आ गए, कोचिंग से आ गए, थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं, कल मैथ को पढ़ेंगे, आज हिंदी पढ़ लेते हैं। ऐसा कभी सोचा है? बिल्कुल सोचे होंगे। तो उस चीज को नहीं कर, टालना नहीं है। अगर अभी आपको 1 घंटा पढ़ रहे हो मैथ, तो आज 1 घंटा निकालो पढ़ने के लिए, बिल्कुल निकालो, टालना नहीं है। क्या पता आज कह रहे हो कि नहीं कल पढ़ेंगे, कल तूफान आ जाए तुम्हारे गांव में, ऐसा हो ना कि तूफान आ जाओ, बारिश आ जाए, तो कल क्या बोलोगे, यार चलो आज लाइट कट गई है, कल पढ़ लेंगे। तो टालना नहीं है, अभी टाइम मिला है, अभी उसको यूटिलाइज करो, अभी यूज करो। तीसरा पॉइंट आता है कंसिस्टेंसी। देखिए किसी भी काम को, किसी भी चीज को अगर लगातार किया जाए तो उस चीज में अपना रुचि, हैबिट डेवलप किया जा सकता है, बहुत आगे जा सकते हैं। कंसिस्टेंसी, लगातार उस चीज को काम करना। सपोज आपको मैथ नहीं आती है, फिजिक्स नहीं आती है, केमिस्ट्री नहीं आती है, तो क्या उसको देख करके छोड़ करके सो जाना ही उसका सोल्यूशन है? सपोज आज नहीं आया, तो सबसे सिंपल ट्रिक क्या है कि जो चैप्टर आसान है उसको पढ़ो ताकि तुम्हारा इंटरेस्ट जगा रहे, बना रहे उस चीज में। लगातार करो, आधे घंटे ही पढ़ो, 1 घंटे ही पढ़ो, जो भी टाइमिंग टेबल है, जितना स्लॉट बना रखे हो 1 घंटे के, 2 घंटे के, उतना कंटिन्यूअस आपको पढ़ना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। चलिए अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट जान लेते हैं। पहला पॉइंट में यहां बोला जा रहा है मेक सेपरेट नोटबुक। यहाँ पे ये क्या है भैया, नोटबुक तो हम एक ही चीज में सारा चीज लिख लेते हैं, आप सेपरेट नोट बनाने का बोल रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए यार, किसी भी चीज को सेपरेट बनाने पे अगर नोटबुक सेपरेट बनाते हो तो आपको माइंड को और आपको दिमाग को, आपको ब्रेन को एक सिग्नल मिलता है कि चलो ये मैथ का नोटबुक है, इसमें हमको मैथ की चीजें पढ़नी है, हमें ये चीजें पढ़नी है, ये मैथ का बुक है। पहला सिग्नल कंट्रोल होता है, कंप्लीट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट है, तो इसका सेपरेट नोटबुक जरूर बनाएं। दूसरा चीज है कि सॉल्व सिंपल क्वेश्चंस।
अगर आप देख रहे हैं कि हमारा मैथ वीक है, कमजोर है, मैथ में हमको मैथ अच्छे से नहीं आता है, तो सिंपल सिंपल चीजों से स्टार्ट करिए, छोटी छोटी। एक ही बार आप बताइए, एक ही बार आप साइकिल चलाना एक ही बार में नहीं सीख जाते हैं ना। क्या करते हैं, पहले धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, लंगड़ी वाला पाउडर, धीरे धीरे एक पैर खसका के मारते हैं, धीरे धीरे ऐसे करते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, फिर गिरते हैं। 6 महीना 1 साल जितना भी टाइम लो, 1 महीना 2 महीना में आप साइकिल सीख जाते हैं। कब, जब लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो अब पहले दिन साइकिल चलाया, उसी दिन गिर गया, तो क्या छोड़ देते हो तो साइकिल सीख जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो वैसा ही करना है, छोटे छोटे प्रयास करना है, छोटे छोटे क्वेश्चनों से स्टार्ट करना है। तीसरा चीज आता है प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस। ये क्या चीजें हैं प्रैक्टिस ऑन डेली बेसिस? हाँ जी बिल्कुल, आपने सही सुना, आपको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। आप ये मत करिए कि मेरा मेंटर ही, मेरा टीचर ही, जो स्कूल में, जो कॉलेज में, जो एग्जाम्स में, जो कॉम्पिटिटिव कोचिंग्स में पढ़ाए जाते हैं, उतना ही पढ़ के हमको सो लेना है, रेस्ट लेना है, सिलेबस खत्म हो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको प्रैक्टिस करना है उस चीज को। या तो उस कोचिंग और उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आप प्रैक्टिस थोड़ा सा करो, देखो कि क्या चीजें हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या इसमें मेन पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स क्या है, उसको अंडरलाइन कर लो। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा डेली प्रैक्टिस करना है। अब यहां बोला जा रहा है कि मेक अ लिस्ट ऑफ फार्मूलाज। अब इसका क्या फायदा है? सूत्र को इकट्ठा करना, सूत्रों का लिस्ट बनाना, इससे क्या फायदा होगा? बहुत ही फायदा होगा। यही देखिए, आप बनाइए कि सपोज आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ रहे हैं, एपी पढ़ रहे हैं, जीपी पढ़ रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं। क्या आपको मालूम है, क्या आपको ये चीजें मालूम है कि सेपरेट 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 टॉपिक का सेपरेट सेपरेट फार्मूला लिस्ट करना, बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? तो आप बेटर होगा कि सपोज आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर जैसे खत्म होता है, आप एक लिस्ट बनाइए, फार्मूला को लिस्ट बना के अपना सामने जहां भी रात दिन उसको देखते हैं, नहीं आता है तो उसको टांग दीजिए, चिपका दीजिए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, b = इतना होता है। ये सारी चीजें लिस्ट करिए, हर एक चैप्टर। आपके अगर मैथ में 30 चैप्टर्स है, 33 चैप्टर्स है, तो आपको 30 पेज लेना चाहिए। 30 पेज लेके एक फार्मूला, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का फार्मूला लिस्ट आउट करिए, उससे बहुत ही फायदा होता है। तीसरा, पांचवा पॉइंट है यूज सम ट्रिक्स। मैथ में देखिए कुछ छोटे छोटे ट्रिक्स होता है जिससे हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, राइट। अब छठवां पॉइंट क्या है कि आस्क क्वेश्चन टू योर मेंटर और टीचर्स। बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा एक बात समझिएगा, कोई तो बोल रहा है कि नहीं हम क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, हम समझ के चुपचाप घरे आ जाते हैं, हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। क्या क्वेश्चन पूछने में शर्म आती है क्या? कोई क्लास का लड़की तुम्हें देख लेगी, हंस देगी तो तुम शर्मा जाओगे? काफी लोगों का यही डाउट होता है कि नहीं, क्या डाउट होता है कि अरे यार हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, अगर पूछेंगे तो मेरे ऊपर लड़का और लड़की दोनों लोग हंसेंगे, कहीं मेरा वाला भी ना हंस दे, ऐसा ही सोचते हैं। देखो भाई, इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। तुम आजकल बोल रहे हो कि मेरा वो जो भी गर्लफ्रेंड है, जो भी वो देख करके मुझ पे हंसेगी, और वो लोग देखेंगे कि अरे इसको तो मैथ नहीं आता है, मुझ पे हंसेगा तो तुम्हारा शिकायत हो जाएगा। यार शिकायत की बात नहीं होता है। जिस दिन तुम्हारे अंदर क्वेश्चन पूछने की कला आ गई, मैथ में उस दिन इंटरेस्ट नहीं, तुम फोड़ सकते हो, अच्छा से कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो तुम्हारे क्लास का लड़का और लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोचता है ये तुम मत सोचो। ये तुम सोचो कि तुमको ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो एक ही क्वेश्चन है कि तुम अपने टीचर से, तुम्हारे अपने मेंटर से, अपने जो भी तुमको टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उनसे क्वेश्चन जरूर पूछो। खड़े हो जाओ, हंसने दो। तुम्हारे जो भी क्लास का लोग है, क्लास का जो भी स्टूडेंट्स है, लड़का लड़की जो भी हंस रहे हैं, हंसने दो यार। उसमें से जो 90% हंसने वाले लोग हैं उनको खुद नहीं आता है, तो हंसेंगे क्यों नहीं? बस अपने अंदर हिम्मत जगाओ उस क्वेश्चन को पूछने के लिए। क्लियर है? ठीक है, डरना नहीं है। 7वां पॉइंट है कि ग्रुप डिस्कशन। आप ऐसे दोस्त का ग्रुप बनाइए, आप ऐसे लोगों का, पढ़ने वाले लोगों का ग्रुप बनाइए जहां आप कुछ मैथ्स का क्वेश्चन, मैथ ही क्यों बोलूं,
कोई भी सब्जेक्ट का आप अगर नहीं समझ में आता है तो आप 4-5 लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि भाई ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये फॉर्मूला होता है, तो अगर इस चीज को कैंसिल करा जाए तो नेक्स्ट क्या बनने वाला है, उस पर थोड़ा रिसर्च करिए, थोड़ा उस पर प्रैक्टिस करिए। सपोज अगर आपसे पूछ दिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, प्लस 2ab। अगर इसी को हम लिख दें कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इजकल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोनों चीज एक ही है। तो आप इस तरह से जब पढ़ाई करते हैं, सारे फॉर्मूला को अगर इस तरह से करते हैं, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपका इंटरेस्ट बढ़ते हैं। डिस्कस करिए, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है अपने फ्रेंड सर्किल में पूछिए कि भाई ये मेरे को क्वेश्चन नहीं आ रहा है, क्या तुमने सॉल्व कर लिया है, अगर सॉल्व कर लिया है तो मेरे को थोड़ा हेल्प करो। ऐसा आप हेल्प मदद मांग सकते हैं। सपोज अगर आप मान लीजिए सम निकालते हैं, जोग निकालते हैं, तो सम इजकल टू क्या होता है, सबसे पहले बताते हैं कि इसका देखिए टोटल टर्म, ये क्या चीज है, एवरेज निकालना है। तो एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सम बटा टोटल टर्म, यहाँ टोटल टर्म है। तो अब यहां से देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि ये चीजें दी हुई है, ये चीजें दी हुई है, तो सम नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये चीजें दी हुई है, ये चीजें, तो ये निकाल सकते हैं। मींस यहाँ 3 टर्म है, यहाँ 3 चीजें दी हुई है, कोई 2 दिया रहे तो तीसरा निकाल सकते हैं। ऐसे अपने पेन पेपर का थोड़ा यूज करिए। आप ऐसा मत सोचिए कि पेन खर्च हो जाएगा, पेपर खर्च हो जाएगा। जितना आप रफ वर्क करेंगे उतना आप बेहतर करते जाएंगे। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो नोटबुक अच्छा रखिए, प्रिपेयर करिए, अपने आप को खुद को प्रिपेयर करिए, खुद से क्वेश्चन पूछिए। अगर मुझे मैथ नहीं आता है तो क्या इससे छोड़ के 2 किलोमीटर दूर भागना चाहिए और इससे जम करके मेहनत करके इसको हासिल करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, हेल्प हुआ होगा। अगर जरा सा भी लगता है कि हाँ इस वीडियो से, इस ट्यूटोरियल से हमको हेल्प हुआ है, ये पॉइंट रिलेवेंट है, तो अपने भाई बहन, अपने दोस्त को भी शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।